मित्रों, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव के प्रभावों में वृद्धि करते हैं, लेकिन जिस भाव पर ये दृष्टि डालते हैं, अब क्योंकि इनकी दृष्टि दूषित होने के कारण या श्रापित होने के कारण जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी भी उत्पन्न करती है। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है, शनि महाराज जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं क्या उस भाव के लिए ही ये दृष्टि हानिकारक होती है या फिर उस भाव में जो कोई ग्रह बैठा हुआ है उस पर ये दृष्टि डालते हैं तो उसका क्या असर होगा, क्या उसमें हानिकारक प्रभाव में वृद्धि करेंगे या शुभ प्रभाव में भी वृद्धि करेंगे। तो जवाब इसका यह है कि शुभ फलों में भी वृद्धि करते हैं, कई बार अशुभ फलों में भी वृद्धि करते हैं, जिनकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में शनि महाराज कारक ग्रह हैं या नहीं। देखिए, शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में कारक ग्रह बनते हैं तो निस्संदेह आपके लिए योग कारक सिद्ध साबित होंगे, दशा अंतरदशा शुभ फलदायक सिद्ध होगी, ऐसी संभावना बनती है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न की है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि महाराज कारक ग्रह हैं। यदि ये इन्हीं राशियों में शुभ भावों के अंदर बैठते हैं और इन्हीं राशियों में दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो अक्सर इनके फल शुभ देखने को मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कुंडली अकारक लग्न वाली है, यानी शनि महाराज आपकी कुंडली में अकारक बन रहे हैं, जैसे कि आपकी कुंडली मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न या मीन लग्न इन लग्नों की हुई तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये देखना होगा कि शनि महाराज किस भाव में बैठे हुए हैं और किन राशियों में बैठे हुए हैं। यदि अकारक लग्नों वाली राशियों में बैठे हुए हैं तो समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन यदि शनि महाराज अकारक लग्नों में भी यानी अपनी ही राशि जैसे कि मकर राशि या कुंभ राशि या फिर मित्र राशियां जैसे कि वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशियों में बैठे हुए हैं तो सामान्य दृष्टि से कहा जा सकता है कि उस भाव से संबंधित कम से कम वह अच्छा फल देंगे। इसके अलावा आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि शनि महाराज नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए। देखिए, शनि महाराज की उच्च राशि होती है तुला राशि, क्योंकि तुला राशि में वह उच्च अवस्था के माने जाते हैं, जबकि मेष राशि उनकी नीच राशि होती है जिसमें वह सामान्यतः अच्छा फल नहीं देंगे। तो आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से ये जानेंगे कि शनि महाराज की अलग अलग ग्रहों पर यदि दृष्टि पड़ती है तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। आइए विचार करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनि महाराज की दृष्टि यदि आपकी कुंडली में किसी भी लग्न की आपकी कुंडली यहाँ पर हो सकती है, यदि शनि महाराज की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। देखिए, शनि महाराज यदि अकारक ग्रह बनकर चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक या जातिका का मन अशांत रहता है। ये एक सामान्य सी बात है, ठीक है। मानसिक चिंता बनी रहना, नकारात्मकता बनी रहना, माता के स्वास्थ्य में परेशानी या फिर घरेलू समस्याएं होना, ठीक है, व्यर्थ का मन का भटकाव होना या फिर आनंद की अनुभूति ना कर पाना, बिना कारण ही अकारण ही मन का चिंताग्रस्त हो जाना, ठीक है, ये एक सामान्य प्रकार की दिक्कतें रहती हैं जब शनि और चंद्रमा की युति बने या शनि महाराज की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। लेकिन अब मान लीजिए कि शनि महाराज आपकी कुंडली में कारक ग्रह बन जाते हैं, यानी कारक लग्नों के अंदर शनि महाराज की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक चिंता वाली बात कुछ हद तक ठीक है, यानी ये बनी रहेगी, लेकिन इसके पीछे आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि शनि महाराज अब आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं तो ऐसी परिस्थिति में जब चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो चंद्रमा की आंतरिक शक्ति को जागृत भी करते हैं। चंद्रमा की आंतरिक शक्ति क्या है? कल्पनाएं करना। कल्पनाओं से क्या काम आप कर सकते हैं? जैसे कि जातक अच्छा कवि हो सकता है, अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा गायक हो सकता है, ठीक है, अच्छा संगीतकार हो सकता है, अच्छा चित्रकार हो सकता है। तो जातक या जातिका की आंतरिक शक्तियों को जगाने का काम यहाँ पर शनि महाराज करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि शनि महाराज यहाँ पर कारक ग्रह बनकर चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव दिखाकर जहाँ मानसिक चिंता को उत्पन्न कर रहे हैं कुछ हद तक, तो लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आपकी आंतरिक शक्तियों को जगा रहे हैं, यानी आप अपनी ऊर्जा को दूसरे क्षेत्रों में क्रिएटिव लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी शनि महाराज की दृष्टि चंद्रमा पर होने से यदि कारक ग्रह बन रहे हैं विशेष रूप से तो ऐसी परिस्थिति में ये आंतरिक शक्तियों को जगाने का काम करते हैं। यानी शनि महाराज चाहते हैं कि चंद्रमा का आंतरिक बल यानी जो उसकी वास्तविक शक्ति है वो जागृत हो। आप अच्छे कवि, अच्छे लेखक, अच्छे चित्रकार, अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, अच्छे कवि या किसी भी यानी इस प्रकार की किसी भी फील्ड में आप सफलता दर्ज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा की शनि महाराज की दृष्टि यदि सूर्य पर पड़े तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। देखिए, वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो सूर्य और शनि में नैसर्गिक रूप से शत्रुता होती है, क्योंकि ये दोनों पिता पुत्र हैं और इनमें शत्रुता की स्थिति पाई जाती है। सबसे पहले आप ये देखें, यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, यदि ये
अकारक हैं, शनि अकारक बन रहे हैं कुंडली में और सूर्य पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तब क्या होगा? देखिए, पिता और पुत्र के बीच मतभेद होना, आत्मविश्वास की कमी रहना, ठीक है, मान सम्मान में कमी का अनुभव होना, समय से चीज़ों का लाभ ना मिल पाना, ठीक है, पिता के साथ मतभेद, जैसा कि अभी हमने बात करी, हड्डियों की समस्या होना, आत्मबल की कमी से जातक या जातिका जूझ सकते हैं, इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि शनि महाराज आपकी कुंडली में कारक ग्रह बनकर सूर्य पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तब क्या हो सकता है? देखिए, आत्मविश्वास कुछ हद तक कम रहता है, इस प्रकार की बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर कारक ग्रह बन रहे हैं, तो सूर्य की आंतरिक शक्तियों को यहाँ पर जगाने का कार्य कर सकते हैं। अब सूर्य का आंतरिक शक्ति क्या हुई? देखिए, जातक की आत्मशक्ति प्रबल होगी, ईश्वर की तरफ या न्याय की तरफ या धर्म की तरफ जातक या जातिका मुड़ते हैं, तो निस्संदेह शनि महाराज सूर्य के इस कार्य में निखार लाने का प्रयास करते हैं। जातक अच्छा अधिकारी हो सकता है, सोचे समझे ढंग से कार्य करने वाला हो सकता है, अच्छा प्रबंधक हो सकता है, समाज का कल्याण करने वाला हो सकता है। और सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, कारक ग्रह यदि शनि महाराज बने हुए हैं, तो निसंदेह जातक या जातिका के पिता कर्मठ होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए अब बात करते हैं कि शनि महाराज की दृष्टि यदि मंगल ग्रह पर पड़ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि शनि और मंगल आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब शनि महाराज यदि अकारक ग्रह बनकर मंगल पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आकस्मिकताओं की सूचना है, आकस्मिक घटना। कई बार क्या होता है कि जातक या जातिका जल्दबाजी करते हैं, तो कई बार काम देरी से होता है। यदि शनि महाराज की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं जो मंगल का नैसर्गिक बल है उसमें कमी देखी जा सकती है। लेकिन यदि शनि महाराज कुंडली में कारक ग्रह बनकर मंगल पर दृष्टि प्रभाव दिखाएं, लेकिन मंगल नीच राशि का या शनि महाराज नीच राशि के नहीं होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक या जातिका में प्रशासनिक योग्यता निखरती है, यानी वह प्रशासनिक क्षेत्र में है तो उसकी योग्यता निखर कर आती है। इसके बाद यदि प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं है, तो जातक या जातिका कर्मठ होंगे और उनके कर्मों का फल उन्हें निसंदेह आगे जाकर काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। और ऐसे जातक जातिका अच्छे वकील भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी वकालत के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, कानूनी क्षेत्रों के जानकार हो सकते हैं, पुरुषार्थी होंगे और गंभीर स्वभाव वाले होंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर जो भी सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, इनमें भी ये जातक या जातिका को सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाएंगे यदि कारक ग्रह बनकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, बशर्ते कि कोई भी ग्रह यहाँ पर नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि शनि महाराज यदि बुध ग्रह पर दृष्टि डालें तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि शनि महाराज कुंडली में कारक ग्रह होने चाहिए, ठीक है। यदि शनि महाराज कारक ग्रह नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में बुध पर जब दृष्टि डालेंगे तो जातक चालाक बुद्धि वाला हो सकता है, ठीक है, त्वचा जन्य रोग इत्यादि उसे परेशान कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि त्वचा इत्यादि चीज़ों के कारक ग्रह को बुध ग्रह को माना गया है। अब बुध पर शनि की दृष्टि यदि कारक ग्रह वाली पड़ती है, ठीक। अब वैसे हालांकि देखा जाए तो शनि और बुध जो है नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, लेकिन फिर भी यदि शनि कारक ग्रह बनकर बुध पर दृष्टि प्रभाव डालते हैं तो जातक विवेकशील होगा, न्यायाधीश हो सकता है, तकनीकी क्षेत्रों का जानकार होगा, सहनशील होगा, विनम्र होगा, विनम्रता के साथ बातचीत करने वाला होगा। इसके अलावा अच्छा ट्रेनर, अच्छा लेखक, अच्छा सलाहकार साबित होगा। हालांकि बुध अच्छे होते हैं तो ये गुण देते हैं, लेकिन शनि महाराज की जब दृष्टि पड़ती है तो उसमें निखार आता है। आइए बात करते हैं शनि की दृष्टि यदि गुरु महाराज पर पड़ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि शनि महाराज अकारक ग्रह बनकर गुरु पर दृष्टि डालते हैं तो सामान्य दृष्टि से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। पेट जन्य रोग समस्या पेट जन्य रोग इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है, यानी इस प्रकार की समस्याएं कुछ हद तक उसे परेशान कर सकती हैं। कार्यों में विलंब या देरी हो सकती है, धन प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, मांगलिक कार्यों में विलंब हो सकता है। लेकिन अब शनि महाराज कारक ग्रह बनकर यदि गुरु महाराज पर दृष्टि डालते हैं तो समस्या तो देते हैं कुछ हद तक, लेकिन जातक या जातिका के अंदर की यानी गुरु महाराज की आंतरिक शक्तियों को जगाने का काम भी करते हैं, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि शनि महाराज न्याय के कारक ग्रह हैं। देरी भले करवाते हैं, लेकिन अंततः ये इनकी जो परिणति होती है कार्यों की वो अच्छी होती है, जीवन के उत्तरार्ध को काफ़ी अच्छा ये कर देते हैं। तो क्या हो सकता है, जातक अच्छा उपदेशक हो सकता है, ज्ञान का विस्तार करने में उसकी रुचि होगी, ठीक है, ईश्वर प्राप्ति में ये चीज़ें उसे सहायता करेंगी। इसके अलावा ज्ञान
को बढ़ाता चला जाएगा, धर्म को बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। हालांकि गुरु का संबंध यहाँ पर धर्म भाव या फिर अष्टम भाव या फिर 12th हाउस से होना चाहिए, ठीक है। इनमें से किसी न किसी भाव से होना चाहिए या फिर भाग्य भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए, तब की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, गुरु के नैसर्गिक कारकत्व में यानी आंतरिक बलों को बढ़ाने में यदि गुरु ग्रह शनि महाराज कारक ग्रह हैं तो निसंदेह वृद्धि ही करेंगे। हालांकि कुछ समस्याएं फिर भी रह सकती है, क्योंकि शनि महाराज जब दृष्टि डालेंगे तो कोई ना कोई समस्या थोड़ी बहुत रह सकती है। आइए अब बात करते हैं कि शनि महाराज की दृष्टि यदि शुक्र पर पड़ जाए तो किस प्रकार के फल मिलते हैं। देखिए, शुक्र पर यदि शनि महाराज दृष्टि डालते हैं, हालांकि शुक्र और शनि नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी यदि शनि महाराज अकारक ग्रह बनकर यदि दृष्टि प्रभाव डालते हैं तो कोई ना कोई चारित्रिक दोष उत्पन्न ये करते हैं, इस प्रकार की संभावना बनती है। लेकिन यदि शनि महाराज कारक ग्रह बनकर शुक्र पर दृष्टि डालते हैं तो जातक अच्छा कलाकार हो सकता है, अभिनय करने का शौकीन हो सकता है, ठीक है। नृत्य कला, संगीत कला या कोई ना कोई कला जातक या जातिका के अंदर रहे, इस बात की संभावना बनती है। यदि वह इस क्षेत्र में कदम बढ़ाता है, शुक्र बुध की युति विशेष रूप से बनती है और शनि महाराज कारक ग्रह बनकर दृष्टि प्रभाव डालते हैं तो देरी अवश्य हो सकती है, लेकिन इस क्षेत्र में सफलता वो प्रदान करते हैं, ऐसी संभावना बनती है। हालांकि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं कि शनि की दृष्टि यदि राहु और केतु पर पड़े तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, राहु और केतु पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ना सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से अकारक ग्रह बनकर यदि ये दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो जातक या जातिका बुरे रास्तों का चयन कर, व्यसन या फिर कोई ना कोई एक ऐसी चीज जो कि खुद के लिए, समाज के लिए हितकर ना हो, उन पर बढ़े, इस प्रकार की स्थिति को बताता है। लेकिन फिर भी यदि ये कारक ग्रह बनकर दृष्टि प्रभाव डालते हैं तो कहीं ना कहीं जातक या जातिका राजनीतिक क्षेत्रों में या टेक्निकल चीजों में सफलता प्राप्त करे, इस बात की संभावना भी बनती है। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में नया अवश्य मिला होगा। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।